हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नोट्स अटेम्प्ट्स। जी हाँ दोस्तों, आज अपने बात करते हैं एक और नई वैकेंसी की। जी हाँ, 2022 की नई वैकेंसी जो कि परमानेंट वैकेंसी है, इसके बारे में पूरी जानकारी रहेगी। सभी के लिए एक अच्छी खबर है जो नर्सिंग ऑफिसर तैयारी कर रहे हैं नौकरी लगने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसके लिए। ठीक है, तो शुरू से लेके एंड तक वीडियो ज़रूर देखना। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि जैसे ही कोई मैं वीडियो बनाऊँ सर आपको क्या मिल जाए, नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो लेके चलता हूँ आज की एक नई वैकेंसी जो कि परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट वैकेंसी रहने वाली है। इसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। ये वैकेंसी रहेगी केंद्रीय होम्योपैथिक अनुसंधान परिषद। जी हाँ, जो होम्योपैथिक डिपार्टमेंट है, आयुष डिपार्टमेंट जो इंडिया का है, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी, जो ऑटोनोमस बॉडी है एम्स की तरह, जो आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आती है, जो कि जवाहरलाल नेहरू भारतीय चिकित्सा होम्योपैथी अनुसंधान भवन, कहाँ पे, ये नई दिल्ली, जनकपुरी नई दिल्ली के अंदर इसकी लोकेशन रहेगी। ठीक है, तो आपकी जॉब लोकेशन कहाँ रहेगी सर, तो याद रखना डियर कैंडिडेट, आपकी जॉब लोकेशन रहेगी नई दिल्ली के अंदर। परमानेंट भर्ती है, परमानेंट वैकेंसी है। एम्स जितनी सैलरी है, एम्स से भी ज़्यादा इसके अंदर सैलरी है। ठीक है, तो पूरी डिटेल मैं आपको बताता हूँ। ये आया है नोटिफिकेशन आज की तारीख में, यानी 22/6/2022 को, जो कि रिक्रूटमेंट दे रखा है किसका सर, स्टाफ नर्स का। ठीक है, इसके अंदर कैसे आपको फॉर्म भरना है मैं पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देता हूँ। ठीक है, तो इसके अंदर नेम ऑफ द पोस्ट है स्टाफ नर्स की। टोटल पोस्ट कितनी रहेगी, टोटल पोस्ट रहेगी 8 पोस्ट रहेगी। आप पोस्ट को मत देखो, क्योंकि क्या पता ये फॉर्म केवल आप अकेले ही लगा रहे हो या फिर इस फॉर्म के अंदर आपका सिलेक्शन होने वाला हो। इसलिए जो भी कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं वो इस फॉर्म को ज़रूर लगाना। अनरिजर्व की कितनी पोस्ट है, टोटल 6 पोस्ट है। ओबीसी की 2 पोस्ट है। ठीक है, तो टोटल कितनी पोस्ट रहेगी सर, आपको मैं बता देता हूँ। टोटल पोस्ट रहेगी 8 पोस्ट रहेगी। ठीक है, इसके अंदर आपकी पे लेवल क्या रहेगी, तो बेसिक वो ही एम्स जितनी 44,900, 1,42,400 ये आपकी बेसिक पे है, प्लस टी ए डी ए आचार्य ऐसा मिला के आपकी सैलरी रहेगी 75,000 रुपये। सैलरी आपकी क्या रहेगी, 75,000 रुपये पर मंथ आपकी सैलरी रहेगी दिल्ली के अंदर। तो अच्छी जॉब लोकेशन है, अच्छा पे स्केल है, आप ज़रूर अप्लाई करना। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करता हूँ कि सर इसके अंदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, तो इस फॉर्म के अंदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी बीएससी नर्सिंग, जिन बच्चों ने बीएससी नर्सिंग कर रखी है, या फिर जिन बच्चों ने पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर रखी है। और ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर। तो या फिर कहीं का भी रजिस्ट्रेशन नंबर हो, राजस्थान का, एमपी का, दिल्ली का, चंडीगढ़, हरियाणा, कहीं का भी हो, आप अप्लाई कर सकते हो। और उसके साथ उन्होंने लिखा है, अगर आपके पास इतने अगर आपने ये क्वालिफिकेशन कर रखी है तो आपको 6 मंथ का एक्सपीरियंस चाहिए मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल का आफ्टर रजिस्ट्रेशन नंबर। तो अगर आपने पोस्ट बीएससी और बीएससी नर्सिंग कर रखी है, एमएससी नर्सिंग कर रखी है, तो आपका 6 महीने का आपको क्या चाहिए, एक्सपीरियंस आपको चाहिएगा। और अगर आपने क्या कर रखा है सर, डिप्लोमा यानी कि जीएनएम कर रखी है, अगर आपने क्या कर रखा है, जीएनएम कर रखी है, तो और जीएनएम के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर आने के बाद आप अप्लाई कर सकते हो। प्लस में आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथ में आपको क्या होना चाहिए सर, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम कितने, 50 बेडेड हॉस्पिटल का, 50 बेड हॉस्पिटल का आपका एक्सपीरियंस है, होना चाहिए आफ्टर जीएनएम, आफ्टर जीएनएम, जो कि ये रूल्स एम्स के अंदर भी है। ठीक है, तो इसमें आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपकी बात करता हूँ कि सर आप फॉर्म कब अप्लाई कर सकते हो, तो फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हो द डिटेल अबाउट इन द टर्म एंड कंडीशन अवेलेबल इन द वेबसाइट काउंसलिंग। काउंसलिंग की वेबसाइट पर अवेलेबल होगा। ये है काउंसलिंग की वेबसाइट, आप ये नोट कर लो। ये है वेबसाइट जो कि आपकी हॉस्पिटल की वेबसाइट, इसके अंदर पूरी डिटेल है www.ccrhindia.nic.in, ये वेबसाइट है। इसके अंदर आप पूरा ये डाउनलोड कर लेना चाहिए। और आपको ऑफलाइन फॉर्म भरना है, फॉर्म आपको ऑफलाइन भरना है। और ऑफलाइन फॉर्म भरने की जो पहुंचने की लास्ट डेट क्या रहेगी, 29/7/2022 रहेगी। क्या रहेगी, 29/7/2022। तो आप नोट कर लेना। अगर आपको लगना है तो फॉर्म को क्या करो सर, अभी अप्लाई करो, अभी अप्लाई करो, ताकि कोई भी लेट ना हो। ठीक है, अब आपका बात करता हूँ कि इसके अंदर पूरी डिटेल के बारे में।
तो डिटेल मैंने आपको बताई दी। इसके अंदर आपकी सैलरी वगैरह क्या रहेगी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, और आपकी फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है, फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो क्या रहेगी, वो रहेगी आपकी 29 तारीख, 29/7/2022 रहेगी। ठीक है। और इसके अंदर गवर्नमेंट हॉलीडे वगैरह सब कुछ इंक्लूड है, इसलिए आपको फॉर्म को अभी अप्लाई कर देना। ऑफलाइन फॉर्म है, फॉर्मेट मैं आपको साथ में बताऊंगा पूरी तरीके से, तो वीडियो के अंदर ज़रूर आप बने रहना। अब आपकी बात करता हूँ कि सर आपको फॉर्म भरने के लिए एप्लीकेशन फीस आपको देना होगा, यानी कि फॉर्म फीस देनी होगी। वो कैसे दें, तो आपकी फॉर्म फीस जो जनरल कैंडिडेट और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट और ओबीसी कैंडिडेट, उन कैंडिडेट को लिए आपको 300 रुपये फीस देनी होगी। कितनी फीस देनी होगी, 300 रुपये फीस देनी होगी। जो वुमेन कैंडिडेट है, चाहे वो कोई सी भी कैटेगरी की हो, एससी एसटी और फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी की, कोई फीस नहीं है, नो फीस है, यानी कि कोई फीस नहीं है। अगर आप इस कैटेगरी के अंदर आती हो तो आपको कुछ नहीं करना। ठीक है। अब बात करता हूँ जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को फीस कैसे पे करनी है। तो आपको फीस पे करनी इसके थ्रू, यानी कि आपको क्या बनाना होगा, डिमांड ड्राफ्ट बनाना होगा। कोई सा भी बैंक का बनवा लो आप इसके अंदर, और किसके फेवर में बनाना है, यानी इस डिमांड ड्राफ्ट के ऊपर किसका नाम लिखना है, तो ये इसका नाम लिखना है डायरेक्टर जनरल CCRH, केवल इतना ही नाम लिखना है, इतना ही आपको डिमांड ड्राफ्ट के ऊपर नाम लिखना है। और कहाँ पे पेबल है, आप जब डिमांड ड्राफ्ट बनाओगे तो बैंक वाले आपसे पूछेंगे कि कहाँ पे पेबल आपको लिखना है, तो आपको वहाँ पे पेबल लिखना है नई दिल्ली, यानी कि ये डिमांड ड्राफ्ट नई दिल्ली के कोई सा भी बैंक के अंदर आप निकलवा सकते हो, है ना। एलिजिबल क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया। एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट आपको क्या चाहिए, तो आपको एप्लीकेशन जो अनेक्जर फर्स्ट है वो आपको कंप्लीट भरना होगा, वो मैं आपको बता दूंगा। एज प्रूफ के लिए आपकी 10वीं की मार्कशीट चाहिएगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो आपकी सबकी डिग्री डिप्लोमा सबको आपकी फ़ोटोकॉपी चाहिएगी, और सेल्फ अटेस्टेड करना होगा। देन उसके बाद आपको क्या चाहिए, रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिएगा, जो स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग, इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग आपको चाहिएगा, कोई सा भी स्टेट का हो आप अप्लाई कर सकते हो। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिएगा, जो मिनिमम कितने बेड का होना चाहिए, 50 बेड का होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट आपकी फ़ोटोकॉपी चाहिए होगी, और 3 साल से पुराना कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए, ओबीसी सर्टिफिकेट। ठीक है। देन उसके बाद फिजिकली हैंडीकेप्ड है तो उसको अंदर आपका वो चाहिएगा। एप्लीकेशन फीस में जो DD पे है, वो आपको क्या लिखा है इसमें, शुड बी मेंशन इन द रिलेव डिटेल इन द एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपको भरना है। और DD पे भी ऑर्डर शुड बी प्रॉपर्ली अटैच इन द फ्रंट पेज। जो आप DD बनाओगे तो वो फॉर्म के सबसे फ्रंट के ऊपर, सबसे फ्रंट के ऊपर आपको क्या करना होगा, DD यानी डिमांड ड्राफ्ट आपको चिपकाना होगा, स्टेपलर करना होगा। उसके बाद आप नीचे अपने सारे डॉक्यूमेंट करना होगा। ठीक है। ओरिजिनल सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट आर रिक्वायर्ड इन द प्रोड्यूस बिफोर ज्वाइनिंग। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपकी ज्वाइनिंग से पहले चाहिए, अभी आपको फोटोकॉपी भेजनी होगी। ठीक है। अब आप करते हो कि सर ऑफलाइन फॉर्म हमें कहाँ भेजना है, तो ऑफलाइन फॉर्म आपको भेजना है, ये पूरा एड्रेस दे रखा है। ये उस आप जो जैसे आप फ्रॉम और टू है ना, तो फ्रॉम आपको कहाँ भेजना है, तो ये फ्रॉम में आप लिखना होगा, कहाँ पे लिखना होगा, क्या लिखना होगा, डायरेक्टर ऑफ द जनरल सेंट्रल काउंसलिंग ऑफ रिसर्च होम्योपैथी 6165 इंस्टीट्यूशनल एरिया अपोजिट D ब्लॉक जनकपुरी न्यू दिल्ली, ये इसका पिन कोड है। ठीक है। ये प्रेस्क्राइब फॉर्मेट के ऊपर आपको लिखना होगा। और ये जो आपका जो लिफाफा होगा, यानी कि जो आपका फॉर्मेट होगा, यानी कि आपका जो आप डॉक्यूमेंट भेजोगे उसके ऊपर यहाँ पे फ्रंट पे आप ये नाम लिखना होगा, क्या नाम लिखना होगा, एप्लीकेशन ऑफ द फॉर स्टाफ नर्स। उसके ऊपर मेंशन कर देना, स्पीड पोस्ट करना होगा, तब उस पर मेंशन कर देना कि ये एप्लीकेशन किसकी है, सर स्टाफ नर्स की है। ठीक है। ओबीसी सर्टिफिकेट वगैरह में आपको मैंने बता दिया। अब आपका बात करता हूँ कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। तो जनरल ओबीसी के लिए आपको कितनी चाहिए होगी, जनरल ओबीसी के लिए 45% और PH के लिए 40% आपको चाहिएगा। ठीक है। अब बात करता हूँ कि सर इसके अंदर आपको फॉर्मेट किस तरह से कैसे भरना है। ठीक है। तो ये है आपका फॉर्मेट किसका, स्टाफ नर्स का। इसके अंदर सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, यहाँ पे फोटो लगा के यहाँ पे अपना नाम लिख देना है। ठीक है। कैंडिडेट नेम इन द ब्लॉक एंड लेटर, इस कैंडिडेट का नाम लिखना है, जैसे अशोक है तो अशोक इसे कैपिटल लेटर में अशोक नाम लिखना है। ठीक है। फादर नेम लिखना है, जेंडर लिखना है, कैटेगरी लिखना है, जेंडर जैसे मेल है फीमेल है तो यहाँ ऐसे टिक कर देना, कैटेगरी पर आप टिक कर देना। ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे क्या लिखना है, देन उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है कि कैटेगरी, उसके बाद यहाँ पे पेबल फीस किसकी कैटेगरी के थ्रू हुआ है, इफ एक्सपेंडेड फॉर पेमेंट फॉर फीस स्टेटमेंट कैटेगरी।
ठीक है। यहाँ पे अपना बैंक का नाम जैसे SBI से करवाए तो SBI का ब्रांच कहाँ पे है, जैसे आपकी ब्रांच राजस्थान में, राजस्थान कौन सी सिटी में, जैसे जयपुर की है तो आप जयपुर लिख देना। अमाउंट कितना है, जैसे 300 रुपये। और यहाँ पे DD नंबर ऑफ DD या पे ऑर्डर है, DD नंबर आपके यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। एड्रेस ब्लॉक आपको यहाँ पे लिखना है पूरा, उस पर यहाँ पे परमानेंट एड्रेस लिखना है, ईमेल आईडी लिखनी है, मोबाइल नंबर लिखना है, लैंडलाइन नंबर आपके नहीं है, डेट ऑफ बर्थ आपकी लिखनी है, एज कैलकुलेशन डेट, ठीक है। तो आपकी एज कैलकुलेशन डेट आपको लिखनी होगी लास्ट डेट ऑफ फॉर्म से लेके, ठीक है। और नेशनलिटी और आधार नंबर ये सब लिख के यहाँ पे आपकी क्या लिखनी होगी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। जैसे यहाँ पे आपने पहले 10th की लिखी है तो 10th, 12th, ठीक है। उसके बाद BSc नर्सिंग ये लिखनी होगी, कहाँ से पास आउट किया है, कौन सा सब्जेक्ट है, जैसे 10th तो 10th कौन सी ईयर में पास है, मार्क है और डिवीज़न क्या है, ये सब आपको आराम से फिलअप कर देनी है देख के। अगर कहीं समझ में नहीं आ रहा तो आप अपने फ्रेंड वगैरह से पूछ लेना, ठीक है। ये सब आप लिख के फॉर्मेट को आपको यहाँ पे आप सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट के सिग्नेचर करके कंप्लीट पोस्टल ऑर्डर, फिर कैंडिडेट यहाँ पे पिन कोड वगैरह सब कुछ लिख के आपको अंडरटेकिंग है ये भर के और आपको सेंड करना होगा। तो आई होप मैंने आपको दी हुई जानकारी आपकी समझ में आई अच्छी तरीके से। फिर भी आपकी कोई भी इंक्वायरी हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, हम आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। हम आपको रिप्लाई देने की क्या करेंगे सर, पूरी कोशिश करेंगे। तो हमारी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट, अच्छी तरीके से तैयारी करो और आप जॉब लगो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।